यहाँ पे जो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि अगर आप अपने आप को उस जगह रख लो कि आप इस कंपनी के पहले डिस्ट्रीब्यूटर हो और आपको इस पूरे भारत में इतनी दूर अंदेशी के बिजनेस में काम करना है, तो आप कितने जिम्मेदार होने चाहिए, कितने जिम्मेदार होने चाहिए। और आज ऐसी कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखूंगा, जिम्मेदारी वाली बातों पर हम बातचीत करेंगे, क्या क्वालिटीज हम सबके अंदर होनी चाहिए उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। चलिए बिजनेस मॉडल को समझते हैं। देखिए एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आसिम की बेसिक चीजों पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, आप में से ज्यादातर लोगों ने आज डायरी पेन जरूर रखे होंगे और नहीं होंगे, तो अगली बार जब भी कोई मीटिंग करें तो आप उसके बारे में जरूर ध्यान रखें कि आपके पास एक डायरी और एक पेन होना चाहिए। देखिए मैं आपको लाखों करोड़ के व्यापार की स्टोरियां बता सकता हूँ, उसका नाम दूंगा, मेरा पूरा विश्वास है कि उसमें प्रैक्टिस में लगभग 15,000 करोड़ का टर्नओवर मैं कर चुका हूँ, और एक दिन 15,000 करोड़ पर मंथ का टर्नओवर जो कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर में पहुंचा दूंगा इस बिजनेस को, और एक दिन लाखों करोड़ का कारोबार भी होगा। और उसकी अपनी जानकारी को जानने के लिए अगर आपके पास आपका डायरी और अगर पेन नहीं है तो फिर मेरी यहाँ पे आज के आपके बीच में रहने का कोई फायदा भी नहीं है। आप जरूर रहिए ना, तो मैं बहुत सारी चीजें लिख के बताऊंगा, मतलब बहुत सारी चीजें स्लाइड में बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बोल के बताऊंगा, ताकि आप आगे से डायरी पेन जरूर रखें। देखो लोग अक्सर क्या करते हैं, फोटो खींच लेते हैं, तो जो लोग फोटो खींचते हैं उसको जिंदगी में फोटोग्राफर ही बन के रह जाते। अरे भैया अगर आपको सीखना है तो दिमाग में स्टोर करो, आप माइंड में स्टोर करो आप, ताकि आप उसको अप्लाई कर, उसको महसूस कर पाओ। आप अगर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं, आप कोई और फिल्म देख के आए और उसको बोले आप तो बस कहानी बता दे, तो काम थोड़ी चलता है, उसमें आप फीलिंग नहीं आती आपको। ठीक इसी तरह से जब भी कोई आप प्रोग्राम, जब भी कोई ट्रेनिंग आप अटेंड करें तो आप उसको बिल्कुल फील करें, उसको महसूस करें। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बताना चाहता हूँ, और अगर डायरी पे नहीं तो याद कर लीजिए आप लोग। Why, what and how, इन एक सक्सेस प्रिंसिपल है। तो कहते हैं ना, ये 6 शब्द होते हैं, उन 6 में से मैं आज 3 शब्द के बारे में बात कर रहा हूँ, वाई, व्हाट एंड हाउ। अब इनकी सीक्वेंस अलग अलग होती है, अलग अलग जगह जब अप्लाई करना होता है इनकी सीक्वेंस अलग अलग जगह होती है, अलग अलग वर्ड्स होते हैं, लेकिन आज मैं 3 वर्ड में बात करता हूँ जो बेसिक प्रिंसिपल है। ये कब अप्लाई होते हैं, ये कब काम करते हैं, प्रिंसिपल कब काम करते हैं? ये तब काम करते हैं जब आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में समझना हो, यानी नए व्यवसाय, नए कामकाज, नई व्यवस्था, नए तरीके, नया आयाम के बारे में समझना हो, तो ये 3 चीजें काम करती है। उसमें जो सीक्वेंस बनती है वो है वाई, दूसरा है व्हाट, तीसरा है हाउ। अब यहाँ पे वाई का मतलब है कि मैं कोई भी काम को क्यों क्यों करूं। देखिए अभी आप सब लोग यहाँ पे मीटिंग में बैठे हैं, क्यों, आखिर क्यों बैठे हैं, मतलब आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्या है आप आज मीटिंग में आए हैं? तो जब तक आपका वो वाई क्लियर नहीं है तब तक आपको मेरी आगे की कोई बात समझ में नहीं आएगी, और कैसे करना है वो तो बाद में ही समझ में आएगी, क्योंकि उससे पहले तो बिल्कुल समझ पाने का कोई सवाल। जब किसी को कुछ करना ही नहीं है, अगर जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है तो फिर कैसे करना है उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं रहता। तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्यों करूं, आप खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि भूख लगती है, तो इसका मतलब आपका पहले क्यों जो है वो उसका आंसर है आपके पास। आप खाना क्यों, आप बाहर क्यों, ट्रेवल क्यों करते हैं, क्योंकि आपको कुछ काम है, किसी काम के लिए जाना है। आपके हर चीज के पीछे एक वाई है, तो आप कोई काम क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा आप आरसीएम क्यों करते हो, और आपके पास मैं तो यूं ही करता हूँ, मैं यूं ही करता हूँ, तो फिर जब यूं ही करते हो, जब किसी काम को करने की वजह होगी ही नहीं तो कभी भी उसको आपको कामयाबी मिलेगी नहीं। अब यहाँ पे क्यों करना चाहिए, सपने देखो आप, खूब बड़े सपने देखो आप, क्योंकि ये सपने पूरे करता है, इसका मोटिव भी है, यानी ये आपका मोटिव ये है कि ये आपके सपने पूरे करता है। और अगर आपने तय कर लिया कि मैं आरसीएम इसलिए करना चाहता हूँ, तो वो आरसीएम को लोगों को करने की बड़ी अलग अलग वजह है। कुछ लोग इसलिए करते हैं कि प्रोडक्ट्स उसको मार्केट से सस्ते मिल जाए, और कोई मोटिव ही नहीं है। मोटिव क्या है कि सामान सस्ता खरीदते हैं। कुछ लोग इसलिए खरीदते हैं कि हेल्थ गार्ड ऑयल इसका बहुत अच्छा है, यार चीजें इसकी बहुत बढ़िया है, बस, और कोई मोटिव नहीं। मतलब मोटिव क्या है, बस ये चीजें मेरे को बहुत अच्छी मिलती है, मैं इसलिए खरीदता हूँ। कुछ लोग इसलिए करते हैं कि चलो थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खर्चा एक्स्ट्रा निकल जाएगा, दूध पानी का बिल का, बिजली का बिल निकल जाएगा, स्कूल के बच्चों की फीस पूरी हो जाएगी। बिजनेस वही है, लेकिन
आदमी का मोटिव क्या है, दूसरे का मोटिव क्या है। एक आदमी का मोटिव ये है कि यार मैं जॉब से तंग आ गया हूँ, मुझे अब नौकरी की जगह कोई ऐसा काम मिल जाए, मेरी इनकम उससे ज्यादा अच्छी हो जाए और नौकरी नहीं करनी पड़े, मुझे लोगों की बात नहीं माननी पड़े, लोगों की बॉस की सुननी नहीं पड़े। मोटिव ये है। किसी का मोटिव क्या है, यार मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसमें मैं अभी जो अर्न करता हूँ, अभी जो मेरी इनकम है, अभी जो मेरे पास जीवन चलाने का माध्यम है, ये थोड़ा बेहतर हो जाए और अच्छा हो जाए। मैं थोड़ा अच्छा करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि नौकरी में मुझे ज्यादा अच्छा नहीं मिल सकता। कुछ लोगों का मोटिव होता है कि लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, कुछ लोगों का मोटिव होता है फ्री होना चाहते हैं, कुछ लोगों का मोटिव है अमीरों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। लेकिन मेरा मोटिव इन सबसे अलग है। मेरा मोटिव क्या है, मैं आरसीएम को इसलिए करता हूँ कि मैं आरसीएम के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस हिंदुस्तान को मैं बहुत बड़ा बदलाव के रूप में देखना चाहता हूँ, जिसके बारे में अभी मेरी जब ये मीटिंग खत्म होगी तो उसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। अभी निर्भर करता है आप करते क्यों हो, तो करने की वजह जितनी छोटी होगी आपके काम करने के तरीके भी वैसे ही होंगे। तो जैसे अभी शाम ने पूछा था कि सर आप इतनी एनर्जी आपके अंदर कैसे रहती है, इतना काम कैसे करते हैं, क्योंकि मोटिव अलग है, तो मोटिव चेंज होगा तो आपका काम का तरीका भी बदल जाएगा। सपने बड़े होने चाहिए, आप देश विदेश की यात्राएं करो, आप बहुत अच्छे ट्रैवल करो, आपने ये रोज रूटीन लाइफ में ये सब चीजें करने की वजह आपके पास अगर कार हो तो एक लग्जरी हो, कार एक दो तीन जो भी हो लग्जरी हो, और आपके पास एक लाइफस्टाइल आपका एक आलीशान होना चाहिए। क्यों नहीं हो, या क्यों क्यों नहीं हो आखिर से। देखिए मैं भी आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ, आप भी आरसीएम बिजनेस कर रहे हो, मतलब ये जो गाड़ी आपको दिख रही है, मैं हर साल एक इस तरह की गाड़ी बदल देता हूँ, हर साल एक गाड़ी में चेंज कर लेता हूँ, एक साल में नहीं तो 2 साल में बदल लेता हूँ, और आरसीएम से ही करता हूँ मैं सब। मेरे पास कोई और दूसरा सोर्स नहीं है, मीडियम कोई दूसरा मीडियम नहीं है, मैं आरसीएम से ही करता हूँ। हर साल में अपना एक घर चेंज कर लेता हूँ या कुछ नया कुछ अपना घर में बना लेता हूँ, आरसीएम से ही कर रहा हूँ। मैं भी करता हूँ आरसीएम से ही रहा हूँ, कर भी वही रहा हूँ जो आपको बता रहा हूँ। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं भी एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं भी बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ, मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट मैं क्योंकि मैं सपने देखता हूँ, मैंने जिस दिन इस बिजनेस की शुरुआत की, मेरा पहले दिन से मेरा सपना बड़ा था, सपने जब बड़े होंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, अगर सपने छोटे होंगे तो बड़े तरीके आपके लिए दूर हो जाएंगे। आपका सपना हो, आपके पास अच्छे अच्छे गैजेट हो। चलिए थोड़ा सा अगर क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके कुछ बड़े सपने होने चाहिए, और आज के बाद आप सब लोग जो भी है बड़े सपने बनाइए, अपने डायरी में अच्छी अच्छी फोटो लगाइए, अपने घर की दीवार पे कुछ अच्छी जो पसंद की चीजें लगती चीजें उनकी फोटो लगाइए। पहले सबसे पहला काम ये करिए, क्योंकि जब तक आपने सपने नहीं बनाए आगे की सारी चीजें आपकी सब बेकार हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा पहले बिजनेस मॉडल को समझते हैं। कंपनी काम करती है और आज कंपनी के पूरे भारत में लगभग 10,000 से ज्यादा पिकअप सर्विस। वैसे तो ये अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है, 10,000 से कम करना है, ये अपने आप में विश्व कीर्तिमान। 10,000 मतलब अगर ये 10,000 की जगह 1,000 होता तभी आप शायद ऐसे बोलते हमारे 1,000 सेंटर है, लेकिन यहाँ एक नहीं 10,000 है, और ये 10,000 के आगे भी तो बिंदी लगने वाली है, यानी 1 लाख भी होने वाले हैं। संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इससे पता चलता है कि आप दुनिया के सबसे सफल मॉडल के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये चीज है ना, ये कोई स्कीम नहीं हो सकती, ये कोई टेम्पररी तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लोगों का पैसा लगा हुआ है, यहाँ लोगों की सहमति लगी हुई है, यहाँ पे उन लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तब जाके कोई कंपनी काम कर पा रही है। इस मॉडल में डिस्ट्रीब्यूटर हम बनते हैं, हमारी केवाईसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हम काम करते हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करते हैं हमारी आईडी जनरेट हो जाती है, और उसके बाद हम टीम बनाते हैं और हम कुछ लोगों को इस बिजनेस में लाना शुरू करते हैं। फिर इस तरह से हमारी टीम में जब लोग आते हैं तो कुछ लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करते हैं, कुछ लोग इसके डिस्प्ले वाल खोल लेते हैं, जिसकी थोड़ी सी चर्चा मैं भी आपके बीच में आगे करूंगा। कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन के ही काम करते हैं, और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे टीम बड़ी होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग डिस्प्ले वाल 10,000 से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 25,000 से करते हैं, कुछ लोग 50,000 से करते हैं, और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे ये जो टीम बड़ी होती है और टीम की साइज जब बड़ी होती जाती है तो टीम की वजह से आपके पास एक इनकम का साधन खड़ा हो जाता है। बेसिक मार्केटिंग प्लान तो मैं बिल्कुल शेयर नहीं कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि आप लोगों ने शेयर कर ही दिया है और उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहती है। फिर भी कभी ऐसा होगा तो मार्केटिंग प्लान का वीडियो आपको मिल जाएगा, जिससे आप देख पाएंगे, और नहीं तो आरसीएम की साइट पे पूरा मार्केटिंग प्लान दिया हुआ है, जिसमें ये टीम बनाने से आपके पास इनकम कैसे आती है। अब आज का जो जो मैं जिस पर आपको मैं फोकस करना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद हमारा ट्रेनिंग का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, ग्रोथ। देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में और आरसीएम बिजनेस में क्या फर्क है, ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था, मैं आरसीएम के पहले मैं एक व्यापार कर रहा था, जहाँ पे मेरा
मेरा जो कारोबार है वो लगभग 100 करोड़ का मैं सालाना टर्नओवर कर रहा था। मैंने उसकी जगह इसको प्रायोरिटी दी, इसको प्राथमिकता दी, इस पे काम करना स्टार्ट किया। आखिर ऐसा क्या है, उससे इसमें फर्क क्या है? इसमें जो फर्क है वो ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ये महिला जो आपको दिखाई दे रही है, ये अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रही होती तो ये जो भी बिजनेस करती है उसमें ये अपना जो भी काम करती, मान लिया ये एक अच्छी सेल्समैन है, अच्छी दुकान है, अच्छा शॉप है, अच्छा स्टोर है, अच्छा मॉल है, कुछ भी होगा तो इनका जो कारोबार होता है महीने का 1 लाख 2 लाख का हो जाता है, बहुत अच्छा है तो 5 लाख का हो जाता है, बहुत अच्छा तो 10 लाख का भी हो जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा काम नहीं कर पाती क्योंकि एक व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है, एक लिमिटेशंस होती है। लेकिन जो नेटवर्क बिजनेस है इसमें क्या होती है, ग्रोथ, ये मल्टीप्लाई होता है। एक आदमी 2 2 4 4 8 को आता है तो ये उस वजह से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। आज मेरा जो कारोबार है वो लगभग हर महीने करीब करीब 250 से 350 करोड़ का हर महीने होता है, 350 करोड़। अब यहाँ अगर मैं दुकान चलाता तो मैं इतना कारोबार संभव नहीं था। तो यहाँ पे जो टीम बनती जा रही है, जो डुप्लीकेबल होता जा रहा है, उस वजह से आपका कारोबार बहुत बड़ा होता जा रहा है। ये नेटवर्क का बेनिफिट है। यहाँ पे देखिए एक आदमी की मूछें हैं, आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं, और ये इतनी बड़ी है कि इन्होंने उसके बाद अपने हाथों पे भी मूछों को लपेट रखा है। अब यहाँ पे मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ, मेरा मोटिव क्या है कि जो मूछों के बाल या हमारे शरीर के जो बाल होते हैं उनको कभी हम बढ़ता हुआ देख नहीं पाते, क्योंकि बढ़ने की रफ्तार इतनी धीमी होती है कि हम कभी देख ही नहीं पाते। इस दुनिया में साइंस बहुत डेवलप हो गई, मतलब बहुत विकसित हो गई, लेकिन बालों की बढ़ते हुए उस क्रम को देख नहीं पाई, मतलब हमें पता नहीं चला कि कितना उनकी बढ़ने की रफ्तार इतनी धीमी है। उनकी रफ्तार इतनी धीमी है, लेकिन क्योंकि बढ़ने की रफ्तार है, क्योंकि ग्रोथ है, इस वजह से ये बाल इतने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बढ़ने का नेचर है। अगर आपके बिजनेस का नेचर बढ़ने का है, देखो अगर मेरी एक दुकान है, मैंने कारोबार करता हूँ, 1 लाख रुपए का मेरा सेल हो रहा है, दूसरे महीने 1 लाख का सेल हो रहा है, तीसरे महीने 1 लाख का सेल हो रहा है, मेरी ग्रोथ की नेचर नहीं है तो बड़ा कभी नहीं होगा। लेकिन आपका अगर छोटा भी है, अगर बढ़ने की नेचर है तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आइए इस बात को थोड़ा ऐसे समझते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस यानी एक परंपरागत व्यापार, फिर चाहे वो एक किराने की दुकान है, वो एक स्टेशनरी का शॉप है, वो एक मिठाई की दुकान है, वो एक गारमेंट्स का शोरूम है, या वो एक नौकरी है, वो खेती का कामकाज है, वो कोई इंश्योरेंस के एजेंट है, या वो कोई डॉक्टर है, या कोई भी क्यों ना हो, कोई भी। हम जब काम देखते हैं तो ट्रेडिशनल तरीका कुछ ऐसे काम करता है, शुरुआत में एकदम ज्यादा हो जाती है, फिर थोड़ी बहुत कम ज्यादा भी होती है, लेकिन बढ़ती रहती है, और बढ़ते बढ़ते एक ना एक दिन जीवन चक्र चलता है, हमारी जीवन शैली आती है, और एक दिन ये काम ऐसे बढ़ते 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 हमारा लाइफ ऐसे चलता है ट्रेडिशनल तरीके से। यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप और हम लोग कोई भी कर रहे हो, ट्रेडिशनल का मतलब हमारा जो रूटीन काम करने का तरीका कर रहे होते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ ऐसे चलती है, और एक दिन हम रिटायर होते हैं जब हमारी उम्र 55 साल 60 साल के आसपास होती है, 65 साल के आसपास होती है, हम काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि काम करने की कैपेसिटी हमारी रहती नहीं और हमारी इनकम भी बंद हो जाती है। अब इसके कंपैरिजन में आरसीएम बिजनेस में क्या फर्क है, अब आइए थोड़ा इसको जाओ। देखो आरसीएम की शुरुआत बड़ी छोटी सी होती है, मतलब आरसीएम में कोई चाहे कि मैं पहले ही मैंने 20,000 कमा लूं, संभव नहीं है। पहले मैंने 50,000 कमा लूं, संभव नहीं है। ये ठीक वैसे ही है कि चाहे वो मुकेश अंबानी भी चाहे कि मेरे घर में बच्चा पैदा हो तो सीधा 18 साल का हो नहीं सकता, संभव नहीं है। क्योंकि वो जो जो जनरेशन सिस्टम है उसमें चाहे दुनिया का कोई भी अमीर इंसान हो, और वो अमेरिका का राष्ट्रपति भी होगा, तो बच्चा पैदा होगा तो बिल्कुल नंगा मुंडा होगा, बिल्कुल पहले दिन में पहले दिन का होगा। ठीक वही नेचर है आरसीएम। शुरुआत होगी तो पहले दिन से छोटी ही होगी, चाहे कोई आ जाओ, वो कितना ही बड़ा विद्वान, कितना ही बड़ा जाना पहचाना आदमी, कितने बड़े रसूखात वाला, कितने बड़े पावरफुल, कितने दौलतमंद, कितने कोई कुछ भी आ जाओ, शुरुआत सबकी जीरो से होगी। जैसे कहते हैं ना, आम का बीज, आम का पेड़ लगाना तो गुठली होनी पड़ेगी, इसी तरह से इस बिजनेस को यानी आरसीएम बिजनेस को करना है, आपकी शुरुआत छोटी ही होगी, सिस्टम यही है। लेकिन ये छोटी होगी तो इसमें थोड़ी ग्रोथ ज्यादा होगी, थोड़ा सा दूसरे बिजनेस के कंपेरिजन में ग्रोथ ज्यादा होती है। एक आदमी 2 को लाता है तो 200% की ग्रोथ होगी, 2 4 को लाते तो 400% की ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ ज्यादा होगी, जो ट्रेडिशनल सिस्टम में हो नहीं सकती। इस वजह से थोड़े समय में जब काम करते करते, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, अब ये जो लाल लाल कलर की जो नट दिख रहे हैं ना, हम मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब जम की मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, और उस
रही है हमारे पास, लेकिन एक दिन क्या होता है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल तरीका जो भी है वो इनकम हमारे से पीछे रह जाती है, क्योंकि उसमें इतनी ग्रोथ नहीं है। अगर कोई आदमी 20,000 कमा रहा होगा, 5 साल बाद 20 के 30 हो जाएंगे, 20 के 1 लाख नहीं होते। लेकिन यहाँ पे अगर इनकम शुरुआत होगी 100 रुपए से, 50 रुपए से, 500 रुपए से, लेकिन वो थोड़े टाइम में ही वो इनकम बढ़ के आपकी 20-30,000, 40,000, 50,000 वो बढ़ने लगती है। अब यहाँ पे अगर मैं ये कहूं कि जिसने दूरअंदेशी रख लिया, जिसने कहा कि फ्यूचर में मुझे बहुत बड़ा काम करना है, तो ट्रेडिशनल की बजाय आर्ट्स बिजनेस में उनको बहुत ज्यादा फोकस करके काम करने से उनको भविष्य में बहुत बड़ा परिणाम मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो दूसरी बात है कि ये काम करते करते पैसा आ रहा है, लेकिन एक दिन स्थिति ऐसी बनती है कि हम काम करना बंद भी कर देते हैं। अब देखो जो ग्रीन कलर के डंडे जो दिखाई दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप काम करना बंद भी कर दोगे तो यहाँ पे यानी ट्रेडिशनल तरीके में आपको काम करना पड़ रहा है 55 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल तक। लेकिन आर्ट्स बिजनेस में अगर आपका जो काम करने की जो उम्र है वो थोड़ी कम हो जाती है, यहाँ पर आपने कुछ सालों काम किया, उसके बाद आप फ्री भी हो गए, तो भी आपके घर में इनकम आती रहती है और वो आना बंद नहीं होती, वो आती रहती है। अब आप चाहे कुछ भी करो, आपके घर में इनकम आती रहेगी और आते 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 वो इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, मतलब इतनी बड़ी हो जाएगी कि दुनिया में अच्छे से अच्छे, अमीर से अमीर लोगों को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं। अब ये जो हरे हरे कलर के जो डंडे आपको दिख रहे हैं, ये आपकी जिंदगी में वो इनकम है जो आप काम करना बंद कर दो तब आती है। और ये लाल लाल कलर के डंडे वो है जो आपको काम करके मेहनत करके लड़ाई लड़नी है। और आज मैं आपको लाल कलर की लड़ाई कैसे लड़े ताकि हरे कलर के नोट कैसे आते हैं आती है। वो हरे कलर के नोट पाने के लिए लाल कलर में आपको युद्ध लड़ना है, तो वो काम हमें कैसे करना है। लेकिन ये कम सालों में हम काम करके आप अपने जिंदगी का गोल पूरा कर सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपके ऊपर निर्भर करता है आप कब तक काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तरीका है, ये तरीका किसी और को नहीं मिलता, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करूंगा तो ऐसे इनकम नहीं आएगी। मैं पहले जो व्यापार कर रहा था, अगर मैं उसको काम करना बंद कर देता तो मेरे घर में इनकम नहीं आती। लेकिन मैं इस बिजनेस में मेरे परिवार में मेरे बाद मेरी इनकम मेरे परिवार को आती है, मेरे बच्चों को आएगी। अगर चाहे कुछ भी हो जाओ तो मेरे बच्चों को आएगी, मेरे बच्चों के बाद उनके बच्चों को आएगी, उनके बाद उनके बच्चों को आएगी। आप सब लोग साथ साथ हैं, रवि शर्मा जी से आप बहुत वाकिफियत रखते हैं, आप सबके सीनियर अपलाइनों में से एक बहुत बड़े ग्रेट लीडर हैं। और आप जानते हो कि उनके पिताजी आज हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बावजूद उनके पिताजी के किए हुए काम और उनकी मेहनत की वजह से आज जो रवि शर्मा जी के परिवार में उनको बहुत बड़ी इनकम आती है। और वो इतनी बड़ी इनकम आती है कि वो कहते हैं 50 कलेक्टर के बराबर की इनकम वो अकेले लेते हैं। अब आप सोच लीजिए कि उनके पिताजी ने कुछ जो काम किया, वो काम का परिणाम कितना बड़ा है। और अब रवि शर्मा जी के बाद उनके बच्चों को आएगी, फिर उनके बाद उनके बच्चों को आएगी, उनके बाद उनके बच्चों को आएगी। तो ये आप समझ लीजिए कि क्या चीज हम कर जाते हैं। वो कहते हैं कि जो करते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्यार, जो करते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्यार, वो कैसे कर सकते हैं आरसीएम जैसे इस बिजनेस से इनकार। तो ये वो बहुत बड़ी पावर है। अच्छा, अब मैं एक बात थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे आपके बीच में अपनी बातों को थोड़ा सा मैं थोड़ा एग्रेसिव मोड पे लाना चाह रहा हूँ। और आपसे मेरी दोस्ती हो ही गई है और आप सब मेरे अपने हैं, मेरे बहुत करीबी हैं, मेरे बहुत अजीज हैं, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। कहते हैं इस दुनिया में दो भाई भाई अलग हो सकते हैं, बाप बेटे अलग हो सकते हैं, पति पत्नी में तलाक हो सकता है, लेकिन आपके और मेरे बीच में न तो तलाक का सिस्टम है, न अलगाव का कोई सिस्टम है, न हम कुछ कर सकते हैं। आपके आपके बच्चे और मेरे बच्चे डाउनलाइन अपलाइन रहेंगे, आपके पोते और मेरे पोते डाउनलाइन अपलाइन रहेंगे। वो न आप तोड़ सकते हो न मैं तोड़ सकता हूँ, न ऐसा कोई कानून बन सकता है, कोई सिस्टम है ही नहीं। तो जब हमारा रिश्ता इतना मजबूत है तो इसका मतलब बात थोड़ी सी मुझे स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे कल्पना करिए कि ये जो कारोबार है, ये जो बिजनेस है, जो कि निश्चित रूप से गारंटी से, जिसमें दुनिया की कोई मिसाल नहीं, कोई ताकत नहीं है जो इस बिजनेस की उस ऊंचाई को रोक पाए, क्योंकि 20 साल में कंपनी ने इतने थपेड़े खा लिए, मतलब इतनी मुश्किलों का सामना कर लिया, इतना जूझ के आगे बढ़ती गई। कंपनी की कार्यशैली, कंपनी की नीति दिन दुनी रात चौगनी प्रोग्रेस कर रही है। आप अगर आपके शहर में देखेंगे तो एक दुकानदार से जाके पूछेंगे व्यापार कैसा चल रहा है, तो वही की जवाब देगा, अरे भैया क्या करें, सब कुछ खत्म हो गया है ना। कभी कहता है कि
ये जीएसटी आया तो मेरा व्यापार खत्म हो गया, कभी कहते हैं नोटबंदी ने खत्म कर दिया, कभी कहते हैं ऑनलाइन वालों ने खत्म कर दिया, कभी कहेंगे इन्होंने खत्म कर दिया। उसके पास बहुत सारी वजह है जिससे वो कहता है कि मेरा व्यापार चल नहीं रहा है। और वो एक दुकानदार अगर ये बात कहता है तो हिंदुस्तान का हर दुकानदार ये बात कहता है। लेकिन आरसीएम का कारोबार इन्हीं मुश्किलों के बीच में दिन दुनी रात चौगनी प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि इसका तरीका बहुत अलग है। इसके अंदर एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति है कि आम आदमी के साथ मिलकर काम कर, आम आदमी को लखपति करोड़पति बना रहा है। इसलिए इसकी ऊंचाई दिन दुनी रात चौगनी हो रही है। आज 10,000 से ज्यादा सेंटर है और आने वाले दिनों में यानी आज 2021 जब पूरा होगा तो ये सेंटर्स की संख्या बढ़ के करीब 18-20 हजार हो जाएगी। 2022 में ये संख्या बढ़ के करीब 30-35 हजार हो जाएगी और 2025 आते आते लगभग 1 लाख दुकानें हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कोई रोक ही नहीं सकता। 10-15-20 हजार प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी का सिस्टम ही ऐसा है, तरीका ही ऐसा है कि चीजें बढ़ती जा रही है, इधर प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, इधर डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ते जा रहे हैं, इधर पैसा कमाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, इधर पिकअप सेंटर बढ़ते जा रहे हैं, इधर लीडर्स बढ़ते जा रहे हैं, इधर नॉलेज बढ़ते, हर चीज बढ़ी रही ना, घटने का कोई सिस्टम है नहीं। अब आप एक बार कल्पना करिए 2025 आते आते 1 लाख दुकानें हो जाती है। मैं कहता हूँ 2025 की जगह 2035 कर लीजिए, और अगर आपका बेटा जो बड़ा होगा एक दिन, जो आज छोटा है, और वो आज के 15 साल बाद, 20 साल बाद जब 20-22 साल का, 25 साल का हो जाएगा, अब सिर्फ एक बार सोचिए, सिर्फ एक बार, कि अगर आपने इस बिजनेस को नहीं किया और आज के 15 साल बाद आपका बेटा बड़ा हुआ, और बेटा बड़ा होने के बाद वो अगर आपसे पूछेगा कि पापा ये जो कंपनी जिसके आज 1 लाख दुकानें चल रही है, जिसके पास 10-20 हजार प्रोडक्ट्स है, जिसने हजारों लोगों को करोड़पति बना दिया, आपने भी देखा तो था, है ना? आपने भी देखा था, किया क्यों नहीं? मतलब कपड़े तो आप भी पहनते थे, नंगे पुंगे तो नहीं घूमते थे, आजम के पहन लेते, बात तो इतनी है ना। नमकीन तो आप भी खाते थे, आजम की खा लेते, कौन सी दस्ते लग रही थी? बात तो इतनी है, कंपनी आपसे कह क्या रही है? ऐसा तो कुछ मांग नहीं रही आपसे, आपसे कोई कर्जा नहीं मांग रही है, आपसे अपनी नौकरी नहीं छुड़वा रही है, आपका खेत गिरवी रखने के लिए नहीं कह रही है, आपको लोन पे कोई कर्जा लेके कोई और दुकान खोलने के लिए नहीं कह रही है, आपको कर्मचारी रखने के लिए नहीं कह रही है, आपको कोई डिग्री लाने के लिए नहीं कह रही है, आपको ऐसा कुछ नहीं कह रही है। लेकिन एक बात कह रही है कि बाजार का सामान खरीदोगे तो फिर आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन आश्रम का खरीदोगे तो आप माला माल। बात इतनी सी है, बात सिंपल सी है। वो सिंपल सी बात को अगर हमने आज स्वीकार नहीं किया तो जिंदगी भर हमारे को इसका जो पछतावा होगा शायद उसका कोई खामियाजा नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस की यात्रा कैसे होती है कि हम छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं, और सफलता का जो तरीका है वो अगर छोटे छोटे कदम बढ़ा के काम करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा था बच्चा पैदा छोटा सा ही होता है, तो जब छोटा होगा तो बड़ा कैसे होगा? तो छोटा होगा तो बड़ा होगा, वो पहली क्लास में जाएगा, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल, 4 साल का होगा, फिर 5 साल का होगा। तो ये प्रक्रिया ऐसी है। इस बिजनेस में जो आपको कामयाबी की यात्रा चढ़नी है वो एक एक करके कदम बाई कदम आगे बढ़ना है। इस बिजनेस का जो पहला कदम है वो पहला कदम हो जाता है, मान लीजिए कोई भी आप लक्ष्य बनाते हो और आपने कहा मैं 5,000 का एक लक्ष्य बनाता हूँ, आप पहले 5,000 का टारगेट रखते हो। देखो कोई ना कोई गोल होना चाहिए। आपका 5,000 का गोल हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 20,000 का हो सकता है, 40,000 का हो सकता है, वो आपके अपने ऊपर निर्भर करता है आप क्या गोल सेट करे हो। लेकिन मेरी आपको सलाह है कि आप जब भी कोई आदमी ज्वाइन करता है, ज्वाइन करवाता है, तो पहला कोई ना कोई गोल होना चाहिए। गोललेस होना ही नहीं चाहिए, मतलब कोई ना कोई तो गोल होना ही चाहिए। नहीं क्यों किया, नहीं तो वो क्यों खत्म हो गया फिर उसका। तो पहला कोई ना कोई गोल होना चाहिए, कुछ भी नहीं हो तो उसको 5,000 का पहला गोल आपको बनाना चाहिए। अब आप मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने एक गोल पूरा किया, जैसे पहली क्लास पास हो गई, ऐसे आपकी जीवन की यात्रा की पहली सीढ़ी आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे क्योंकि जो भी कोई काम करता है तो वो कुछ और लोगों को शामिल करता है। अब यहाँ पे नए व्यक्ति को आपको लाना है, आपको मदद करनी है, और पर आप आगे जाओगे। जब आप नए व्यक्ति को शामिल करोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे और आपकी यात्रा आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लोगों को लाने के लिए आपको सपोर्ट के रूप में मीटिंग का एक बहुत बड़ा सिस्टम मिलता है। इस मीटिंग के माध्यम से आप इस कारोबार को बहुत बड़ा कर सकते हैं। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो हमारे बिजनेस में सफलता के परिणाम जो मिलते हैं उसमें 99% रोल मीटिंग का है, 1% रोल आप जो काम करते हो उसका है। यानी अगर मैं कहता हूँ कि आपके बिजनेस में जो आपको सफलता मिलेगी और जो मिल रही है, जो ऊंचाई पे आप जा रहे हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा मोटिव है कि आप जो काम कर रहे हो वो इस वजह से सफलता नहीं मिल रही है। 99% मीटिंग में जो लोगों को ला रहे हो वो सफलता मिल रही है। इसका मतलब ये कि आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। आपने कहा यार लोगों को मीटिंग में तो बैठाना है, ये तो इतना ही तो काम है।
आपको फैक्ट्री नहीं लगानी है, आपको माल की सप्लाई नहीं करनी है, आपको पैकेजिंग नहीं करनी है, आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं देखना, लेकिन आपको मीटिंग में लोगों को बैठा देना है। जैसे आज यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे बीच में मीटिंग में, बहुत बड़ी तादाद में लोग मीटिंग में बैठे हैं, उसी तरह से आपको लगातार आरसीएम की मीटिंग में लोगों को बैठाते जाइए। आप देखो, आरसीएम की आपको स्पेलिंग नहीं आती है, चलेगा। आरसीएम कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है मालूम नहीं है तो चलेगा। आप लाइनों के नाम नहीं जानते हो तो भी चलेगा। बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलता है मालूम नहीं है तो भी चलेगा। कमीशन की गणना कैसे होती है जानकारी नहीं है तब भी चलेगा। अरे आपको कुछ नहीं मालूम चलेगा, लेकिन मीटिंग में किसी को नहीं लाते हो तो नहीं चलेगा। आप सब कुछ छोड़ के मीटिंग में लोगों को बैठाना शुरू कर दो, बाकी सब चीजें मीटिंग में सिखा दी जाएगी। अब आप कल्पना करो कि यार कोई आपके लिए कोई और सिखा रहा है आपके बंदे को, आपके टीम में आने वाले व्यक्ति को कोई और मोटिवेट कर रहा है कि करोड़पति बनोगे, यानी आपके नीचे कोई और किसी को मोटिवेट कर रहा है कि करोड़पति बनोगे, काम करोगे, जिंदगी सफल हो जाएगी, कोई और कर रहा है आपके लिए। कौन करता हो? लेकिन यहाँ इस सिस्टम में कोई और करता है आपके लिए, और कोई और कर रहा है वो आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा है कि मैं आपके लोगों को तैयार करूंगा तो इतने पैसे लूंगा, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पूरे भारत में, आप चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, कहीं के भी लोग हो, उनको इस मीटिंग में बैठाइए। ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड है, आपके लिए काम बड़ा आसान है। इसका महत्व बढ़ाइए, जितना ज्यादा महत्व बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका काम बढ़ता जाएगा। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को शामिल करिए, जितना ज्यादा नए लोग होंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं इस बिजनेस को चलाने के दो मोड है, एक है रीपरचेज, एक है नेटवर्क। रीपरचेज के लिए आपको बार बार कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मिलती रहती है, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की वीडियो और ट्रेनिंग मिलती है, और क्योंकि आपकी घर की चीजें आपको मिलती रहती है, लेकिन साथ में कंपनी आपको सपोर्ट के रूप में कुछ ना कुछ देती रहती है। और अभी कंपनी ने एक 5 साल का एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, और बनाने के बाद एक काम किया, वो खोला डिस्प्ले वॉल। अब आइए थोड़ा सा डिस्प्ले वॉल क्या है। कि कोई भी आदमी अपना स्टोर खोलने के लिए कोड अप्लाई करता है, अगले मिनट में उसके पास एक कोड आ जाता है, और वो पहले 10,000 रुपए की खरीदारी करके वो डिस्प्ले वॉल को चालू कर सकता है। यानी अगर मैं आपको ये कहूँ कि 10,000 रुपए मात्र में एक आदमी अपना खुद का एक स्टोर चालू कर सकता है, सिर्फ 10,000। और ये 10,000 का मतलब हुआ, ये तो कोई भी आदमी अपने घर में 2 से 3 महीने का अगर अपना घर का प्रोडक्ट, अपने घर का राशन अगर एक साथ इकट्ठा खरीद ले तो उसका 10,000 रुपए का सामान हो जाता है, उसका बिजनेस बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे 10,000 रुपए के सामान के साथ कंपनी आपको एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर दे देती है। अब बिलिंग का सॉफ्टवेयर का मतलब, अगर आप किसी को बिल बना के सामान दोगे तो आपका पड़ोसी आपसे इंप्रेस होगा, बोला क्या बात है यार, बोला मैं दुकानदार से सामान लाता हूँ वो बिल नहीं देता, आप बिल देते हो। वो कहता है यार ये तो कमाल है। बोला आपका क्योंकि काम नीट एंड क्लीन है, आपका काम बिल्कुल ओके है, उससे क्या नया बार्गेन कभी होगी, नकली सामान का किसी को डर लगेगा, नए टैक्स चोरी की कोई शिकायत कर सकता है। यानी यहाँ पे आपका मोटिव भी समझ में आता है, और कंपनी की कार्यशैली भी समझ में आती है कि कंपनी आपसे क्या काम करवाना चाहती है। आपका कस्टमर इंप्रेस्ड होगा, और उससे आपका कारोबार में बड़ा फायदा होगा, बहुत इजाफा होगा। साथ में आप अपनी टीम में जो भी आपके आसपास के लोगों को बहुत आसानी से ज्वाइन भी करा सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्ले वॉल में बीच बीच में आपको ऑफर्स कुछ ना कुछ मिलती रहती है, और इत्तेफाक की बात है अभी आपको ये ऑफर मिली हुई है, एक एडिशनल ऑफर आपको मिली हुई है। ये ऑफर क्या है कि 1,500 बिजनेस वॉल्यूम से अधिक की कोई खरीदारी करता है तो वो जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच में अगर ऐसा कोई करता है तो उसको जून खत्म होने के बाद उसको 1,500 डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। जनवरी निकल चुका है तो फरवरी से करता है, तो फरवरी से लेकर जुलाई तक करता है तो उसको उसके बाद 1,500 डीपी का प्रोडक्ट को फ्री फ्री में मिल जाता है। और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं 1,500 बिजनेस वॉल्यूम पे काम नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति को कंपनी का एक ऑफर और है जिसमें वो 2,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करता है तो उसको 2,000 डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। आप अगर डिस्प्ले वॉल है तो 1,500 से भी कर सकते हो, अगर डिस्प्ले वॉल नहीं है तो फिर आपको 2,000 से करना चाहिए। हालांकि न मैं 1,500 को फेवर करूंगा न 2,000 को फेवर करूंगा, इसके ऊपर भी अपन आगे चर्चा करेंगे कि मेरा मोटिव यहाँ पे क्या है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। साथ में आपको एडिशनल ऑफर्स बहुत सारी मिलती रहती है। अब यहाँ पे आप इस तरह से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं, एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं। जब आप पहले बिगिनर जाते हैं, फिर बिगिनर के बाद स्टार्टर जाते हैं, फिर और टीम बड़ी करते हैं, फिर और आगे चले जाते हैं, और ये सीढ़ियां बना देते हैं। तो ये ग्रोथ का जो चार्ट आपके लिए काम करता है, धीरे धीरे आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं, और जब ये सीढ़ी आपकी तैयार हो जाती है तो इसका मतलब आप डायमंड बनने की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं।
तो जैसे यहाँ पे मैं डायमंड कैसे बना कि मेरी पहले बार में मैंने 5,000 का बिजनेस किया, फिर 10,000 का किया, फिर 20,000 का किया, फिर 50,000, 70,000, 1 लाख का किया। इस तरह से धीरे धीरे करते करते बढ़ते गए। तो डायमंड जाने का यही रास्ता है, मतलब मोड यही है, और कोई कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कामयाबी का कोई दूसरा राज नहीं है, यही राज है। आपको ये काम इस तरह से करते रहना है। और अब हम बात करते हैं, आप जैसा करोगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी। ये इस बिजनेस का एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। अब आप यहाँ एक एक करके आप अगर देखेंगे कि आज आप मीटिंग में हैं, आपको यहाँ पे आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है, आपको फायदा हो रहा है। अगर आज आप मीटिंग में नहीं होते तो आपको उसका फायदा नहीं मिलता। तो अगर आप नहीं होंगे तो कल आपकी टीम को भी आप लोगों को नहीं बोल पाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे होंगे तो आपकी टीम को भी नहीं कर पाएंगे। आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी टीम भी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही होगी। यानी ये सब चीजें बिल्कुल डुप्लीकेबल है। इसलिए इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आप जो काम करना चाहते हो, वो मतलब जो करवाना चाहते हो, जो भी कोई काम आप करो, आप चाहते हो कि आपकी टीम में सब लोग वो करें, तो पहले उस काम को आपको खुद को करना पड़ेगा। भले वो आपको अच्छा लगता है चाहे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आदत डालनी है। अगर टीम में आदत डालनी है तो पहले खुद के अंदर आदत डालना जरूरी है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम डायमंड क्लब की। डायमंड क्लब इस बिजनेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो सही और गलत लोगों की पहचान करता है। सही क्या है और गलत क्या है। लोग सोचते हैं कि ये टारगेट पॉलिसी है, लेकिन मेरा थोड़ा सा यहाँ पे सोचने का अंदाज अलग है। मेरा मानना यह है कि सही काम कैसे हो, सही एकदम व्हाट इज द राइट पॉलिसी, सही काम कैसे हो। मैं सही कर रहा हूँ कैसे पता चले, मैं अगर कोई काम को सही कर रहा हूँ कैसे पता चले, तो मेरे अंदर वो सही आदत पड़ जाए वो कैसे पता चले। तो ये यहाँ एक तरीका है कंपनी का, जिसमें हम लोग डायमंड क्लब पे काम करते हैं। 10 तारीख के पहले पहले 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का अपने खुद की आईडी पे खरीदारी कर, ये हुआ डायमंड क्लब। लेकिन अब यहाँ पे इससे होगा क्या क्या, अब आइए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बातचीत करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं पहले कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में है इसलिए सवाल मैं पूछूंगा आपकी तरफ से, जवाब भी आपकी तरफ से नहीं दे दूंगा, क्योंकि अब आप और हम तो अलग है ही नहीं वैसे भी। तो यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि क्या कंपनी मार्केट में सामान बेच सकती है। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा कंपनी मतलब आरसीएम, मार्केट का मतलब आरसीएम के अलावा बाजार में जो दुकानें या मार्केट जो बाजार के जो लोग हैं जो आरसीएम ज्वाइन नहीं करते उनका सामान बेच सकती है। तो मेरा जवाब ये है कि नहीं बेच सकती। अगर कोई कंपनी में जाए और कंपनी को कहे सर कि मेरे को आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है, आपका हेल्थ गार्ड बहुत कमाल का है, मेरे को आप डायरेक्ट दे दो, मुझे आरसीएम नहीं करना है, मेरे को आप कोई केवाईसी नहीं कराना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना है, मुझे आप डायरेक्ट दे दो, मुझे 1,000 लीटर चाहिए, 10,000 लीटर चाहिए, 1,00,000 लीटर चाहिए, आप मुझे डायरेक्ट दे दो, कंपनी नहीं देती। अगर कोई सीधा बिलोड़ा कंपनी के हेड ऑफिस में चला जाए तो कंपनी नहीं देती। अगर कोई सीधा टीसीजी के पास चला जाए तो भी कंपनी नहीं देती। टीसीजी कहते हैं कि सर हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है, इसको अगर किसी को बेचना है तो पहले बिलिंग का जो सॉफ्टवेयर हमारा, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर आईडी की डिमांड करता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी होगा तो बिल बन पाएगा, वरना बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी होना जरूरी हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फ्री में बनता है। तो यहाँ पे कोई भी आदमी को कंपनी कहती है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनाओ, अब वो कहता है जी मैं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनाना चाहता हूँ, तो आप एक काम करो मेरा एक केवाईसी ले लो, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बना दो डायरेक्ट। कंपनी कहती है नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना सकते। मतलब कंपनी कहती है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना सकते। तो बोले कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन बनाएगा, कि जो हमारे पहले से जो डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं वही लोग आपको ज्वाइन करा सकते हैं, हम ज्वाइन नहीं करा सकते। यानी टीसीजी किसी को डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करा सकते, आप किसी को भी करा सकते। टीसीजी एक को ज्वाइन नहीं करा सकते, आप 1,00,000 को करा सकते। यानी कि जो पावर टीसीजी के पास नहीं है वो पावर आपके पास है। यहाँ पे अगर इस बिजनेस को समझे तो यहाँ पे हमारी कंपनी के साथ होगी पार्टनरशिप। कंपनी का काम है प्रोडक्ट बनाना, आपका काम है प्रोडक्ट बेचना। आप बना नहीं सकते, आप मैं फैक्ट्री लगा लूं, नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्शन करना कंपनी का काम, बेचना आपका काम है। कंपनी के पास बेचने की राइट्स नहीं है, आपके पास बनाने का अधिकार नहीं है। ये अलग अलग हो गया ना। तो कंपनी अपना काम करिए, आप अपना काम करिए, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि कंपनी मार्केट में सामान बेच नहीं सकती, अगर कंपनी मार्केट में सामान बेच दे, अगर मान लिया कंपनी सामान मार्केट में बेच दे, तो इसका मतलब कहने के तो गलत हो गया, जो पॉलिसी के खिलाफ हो गया। तो कंपनी मार्केट में सामान बेच दे तो कंपनी बेईमान, इसका मतलब कंपनी ने बेईमानी करी।
और अगर आप मार्केट का सामान खरीद लेते हो तो आप बेईमान। देखिए यहाँ पे जब कंपनी मार्केट का बेच नहीं सकती और कहा गया आपको बेचना है, अब आप कहते हैं मैं तो मार्केट का खरीदूंगा, इसका मतलब आपने गलत काम कर लिया। आप इस कंपनी के मालिक है, उसके बाद सामान अगर आपके घर में बाजार का है तो ये तो गलती हो गई। देखो आप मालिक हैं, इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। अगर मालिक नहीं होते हैं तो आपके बढ़ते हुए क्रम में जिंदगी भर आपकी पुश्तों तक इनकम नहीं आती है ना। अगर नौकरी करने वाले को नौकरी करने तक इनकम आती है, उसके बाद नहीं आती, मालिकों को बाद में आती है। नौकरी करने वाले को या व्यापार करने वाले को व्यापार चलाने तक इनकम आती है, आपको जीवन भर और आपके सात पुश्तों तक इनकम आती है, क्योंकि आप मालिक है। आपका कारोबार जितना बड़ा होता जाएगा आपकी इनकम का साइज बड़ी होती जाएगी, क्योंकि आप मालिक है। आप किसी भी और व्यक्ति को इस बिजनेस में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आप मालिक है। आप चाहो कि मैं गोदरेज कंपनी में किसी को नौकरी पे लगवा दूं, आप नहीं लगवा सकते। आप चाहो मैं सालीबार पेंट पे लगवा दूं, आप नहीं लगवा सकते। आप चाहो मैं हीरो होंडा में लगवा दूं, नहीं लगवा, क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं। आप कौन होते हो वहां पे किसी को नौकरी लगवा। लेकिन आवाज से मैं किसी को ज्वाइन करा सकता हूँ, आपको पूछना नहीं पड़ेगा कंपनी में कि सर एक आदमी है, काले कलर का है, मोटा है, तगड़ा है, 56 किलो वजन है, इसको करा दो क्या, पूछना नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल रात को 2:30 बजे किसी को ज्वाइन कराओ, पूछने नहीं, मालिक हो भाई, मालिक हो, पूछना किससे। आप मालिक हो, अब मालिक हो, आप मालिक हो इस कंपनी के, और उसके बाद आपके घर में प्रोडक्ट किसी और कंपनी का है, ये बात गले नहीं उतरती मालिक का। इसलिए यहाँ पे इस सिस्टम की जो पावर है वो ये है कि जो लोग डायमंड क्लब करते हैं इसका लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वही लोग ईमानदारी से काम करते हैं। और दूसरी बात है कि मार्केट में क्योंकि कंपनी सामान बेचती नहीं है, किसी को दे नहीं सकती, अब आपके पड़ोसी के पास सामान कहाँ से आएगा। तो निश्चित रूप से आपके जो भी पड़ोसी है, आपके घर के आसपास में जो भी लोग रहते हैं, वो 10-20 फैमिली है, 50 फैमिली है, 100 फैमिली है, उन तक हिंदुस्तान की बाकी सारी कंपनियां जा सकती हैं। उनके पास रिलायंस जा सकता है, उनके पास अमेजन जा सकता है, उनके पास फ्लिपकार्ट जा सकता है, उनके पास टाटा क्लिक जा सकते हैं, उनके पास बिग बाजार जा सकता है, उनके पास पेंटालून जा सकता है, उनके पास तमाम कंपनियां, किराने के दुकानदार आपके पड़ोसी को आकर्षित कर सकते हैं। उनको विज्ञापन से, उनको स्कीम से, उनको पॉलिसी से सारी कंपनी आपके पड़ोसी को खींच सकती है। लेकिन आज से में आपके पड़ोसी को आपको खींचना है, क्योंकि कंपनी ने कहा कि ये जिम्मेदारी हमने आपको दे दी है। इसका मतलब आपके 10-20 पड़ोसी है, अगर 10-20 पड़ोसी को अगर आप नहीं संभाल पा रहे हो, फिर आपकी जिम्मेदारी हुई काम। इसलिए अगर आदमी डायमंड क्लब करता है, इसका मतलब ये हुआ कि 100% ईमानदार वफादार ग्राहक जो इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता है। अगर कोई भी आदमी है उसके घर में 3-4 हजार 5 हजार रुपए का प्रोडक्ट किसी के भी घर में बहुत आराम से लगता है, 10-10 हजार 15-15 हजार का लगता है। मेरा एक छोटा सा परिवार है, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम 3 ही लोग हैं, पूरी फैमिली में हम 3 लोग हैं। और 3 लोगों के घरों में होते हुए मेरे घर में 15-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट लग जाता है, मतलब 15-20 हजार रुपए का बहुत आराम से लग जाता है, मतलब बहुत इजी, ऐसा पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे किसी के भी घर में 3-4-5 हजार रुपए का प्रोडक्ट नहीं लगे, ऐसा हो नहीं सकता। इतनी प्रोडक्ट्स है, मतलब इतने सारी सीरीज आपके पास है, इतने कमाल की सीरीज आपके पास है। और दूसरा, अगर हर व्यक्ति एक टारगेट बना ले कि अपने अड़ोसी पड़ोसी को वो कम से कम 10 ग्राहक तैयार कर ले, कम से कम 10 कस्टमर आपके पास होने लग जाए, तो आपकी सेलिंग आराम से 5 से 10 हजार रुपए की सेलिंग आपकी बहुत आसानी से हो सकती है। यानी आप 5 हजार से लेकर 10 हजार तक का बिजनेस वॉल्यूम आप कर सकते हैं बहुत आराम से। अब यानी अब आप ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कैसे पता चले। आप इतनी बड़ी कंपनी में आप कल लाखों रुपए पर मंथ लेना चाहते हैं, आप कहते काम करना बंद कर दो तभी रॉयल्टी इनकम आती रहे, लेकिन आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका चेक करने का जो तरीका है वो है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब कर रहे हो इसका मतलब आप लोगों से बात कर रहे हो, आसिम की तारीफ कर रहे हो, पड़ोसी को समझा रहे हो, लोगों को मीटिंग में ला रहे हो, ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेईमानी में आप आगे अपने आप को बढ़ाते जा रहे हो। इसलिए आपको डायमंड क्लब करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और वो आप करोगे तो आपकी टीम के लोग करेंगे, बड़ा सिंपल सा फंडा। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी टीम के लोग नहीं कर, आप करोगे तो आपकी टीम के 20 लोग कर लेंगे, तो आपका प्रोडक्ट आपके घर में फ्री में आएगा, क्योंकि आपके पास इतना चेक आ जाएगा कि आपका एक पैसा नहीं लगेगा। आप नहीं करोगे तो आपकी टीम के लोग नहीं करेंगे और आपको पैसे देने पड़ेंगे। यानी आप, कितना कमाल की बात है कि आप अगर करवाना चाहते हो, आप देखिए मेरे साथ आज लाखों लोग हैं, मैं लाखों से करवाना चाहता हूँ, तो अगर मैं काम नहीं करूंगा, मैं आदत नहीं डालूंगा, तो मैं लाखों से कैसे करवा पाऊंगा, संभव नहीं है। इसलिए ये हैबिट है, ये हैबिट बनाइए आप। आपकी परिचित आपकी प्रॉपर्टी, थोड़ा बिजनेस की एक मोटिवेशन पार्ट है, इसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपकी परिचित आपकी प्रॉपर्टी है, यहाँ है आप, और ये है आपके साले साहब, ये आपके साले साहब है।
अगर आप नहीं करोगे तो क्या कोई आदमी गारंटी कर सकता है कि मेरे साले जी भी नहीं करेंगे? है ना, संभव नहीं है, क्योंकि वो आप नहीं करोगे, आपके साले जी किसी और के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये आपके मामा जी, ये आपके पड़ोसी, ये आपका बचपन का साथी, ये आपके कॉलेज के दोस्त, ये आपकी जहाँ पे आप गाड़ी ठीक कराने जाते हो, गैराज का मालिक, ये जिस बैंक में आपका खाता है, ये जो इंश्योरेंस का एजेंट जो आपके घर में इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने आता है, ये वो आपके परिचितों की पूरी लिस्ट है जो आपके अड़ोसी पड़ोसी जान पहचान के लोग हैं। और अगर आप नहीं करोगे तो आप इनको रोक नहीं सकते। आप कह दीजिए मेरा मामा कभी नहीं करेगा, मेरा चाचा कभी नहीं करेगा, मेरा बैंक वाला कभी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो करेंगे। आप करोगे तो आपकी टीम में काम करेंगे, आप नहीं करोगे तो किसी और की टीम में काम करेंगे। पूंजी आपकी, लुटा किसी और के नाम करो। और यहाँ पे आपके साले के साले के साले, मामा के मामा के मामा, जीजा के जीजा के जीजा, यानी ये जो भी आपका सर्कल है, आपका आसपास का दायरा है, ये सारे लोग, ये जो भी लोग हैं, ये आपके परिचित है, ये आपकी पूंजी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। अरे ये करोड़ों का खानदान आप लेके घूम रहे हो, लेकिन आप करोगे तो आपकी डाउनलाइन में ज्वाइन करेंगे, नहीं तो किसी और कहाँ जा रहे थे? लोग तो करेंगे, करेंगे ही करेंगे। आज हर महीने 800 बिजनेस में लगभग 1.5 लाख लोग हर महीने ज्वाइन करते हैं। 1.5 लाख लोग मेरी टीम में ज्वाइन करते हैं क्योंकि मैंने किया। 1.5 लाख लोग हर महीने मेरी टीम को ज्वाइन करते हैं क्योंकि मैं नहीं किया होता तो आरसीएम तो चल रहा होता, लेकिन 1.5 लाख किसी और के खाते में जा रहे होते, तो मैं तो अपने आप को थप्पड़ मारता, घूंसे मारता, तीरा लगाता, सुसाइड करता, पता नहीं क्या करना पड़ जाता। तो ऐसी गलती आपसे ना हो, इसलिए आप इस बिजनेस को तन्मयता से करिए, मुकाबला करिए, डट के रहिए, ताकि आपके आने वाले दिनों में आपके पास लाखों लोगों की संख्या आपके साथ। बिजनेस को बैलेंस करिए, नेटवर्क भी बनाइए, ज्वाइनिंग भी कराइए। आरसीएम क्यों नंबर 1 है? आप जानते हो, आरसीएम कंपनी भिलोड़ा से शुरुआत हुई, काम बढ़िया था, पूरे राजस्थान में चली गई, काम इतना बढ़िया था कि पूरे हिंदुस्तान में चली गई। पूरे हिंदुस्तान में कारोबार अगर चला जाए, ये अपने आप में बड़ी बात है, कोई भी कंपनी नहीं जा पाती। आरसीएम के अंदर खूबी क्या है कि बाकी कंपनियां, जो भी मार्केट में कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां, आरसीएम को छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, वो कंपनियां सिर्फ थोड़े लोगों के लिए काम करती है और मार्केट में 5% 10% आबादी को ही वो टेकल करती है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट या तो इतने महंगे होते हैं कि आम आदमी की अप्रोच में नहीं होता, या तरीका इतना पेचीदा होता है कि आम आदमी समझ नहीं पाता। सरलता भी होनी चाहिए। आरसीएम बिजनेस बड़ा सरल है, सिंपल है, कोई झंझट नहीं है, कोई कहीं भी हो, कोई कंडीशन नहीं है। बड़ा कंपनियों में दुनिया भर की कंडीशन है कि इस लैब को मेंटेन करो, इधर जाओ, ये करेंगे तो होगा, ये फूल, ये लोग कहते हैं यार पागल हो गया, अगर पैसा देना चाहते हो तो इतने सारे लफड़े लफाड़े काहे को कर रखे, दे दो, और इतने लफड़े करके इसके बाद देना नहीं चाहते हो, आपने बुलावे में डाल रखा है, तो कंपनी बड़ा पेचीदा वाला काम कर लेती है। ये सरल बिजनेस है, आम आदमी के लिए बना हुआ है, इसलिए 10 रुपए का नमकीन भी है, 10 रुपए की चाय पत्ती का पैकेट भी है, 10 रुपए का साबुन भी है, 10 रुपए का बिस्किट भी है, 20 रुपए का टूथपेस्ट भी है। ये जाहिर करता है, साबित करता है कि कंपनी एक भी घर को छोड़ना नहीं चाहती, मतलब एक नहीं बचना चाहिए। ये थॉट कंपनी के साथ में काम करती है और ये विस्तार उसी तरह से बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे बाकी कंपनी जो है वो 5% 10% में तो सारी कंपनियां लड़ पड़ रही है, पता नहीं कितनी हजारों कंपनियां थोड़े से इलाके में थोड़े से लोगों के बीच में लड़ पड़ रही है, लेकिन हिंदुस्तान का जो 90-95% आबादी है, उस पूरे इलाके में इकलौती आरसीएम काम कर रही है, एकमात्र कंपनी है जो यहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि इस बाकी के इलाके में काम करने के लिए हर एक कंपनी की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि वाजिब दामों पे प्रोडक्ट्स बना देना, वाजिब दामों पे पहुंचा देना, प्रॉपर सर्विस देना, आम आदमी को अपनापन देना, ये काम और ये तरीका हर किसी के बस की चीज नहीं है। अच्छा, ऐसा ये आंकड़ा अगर मैं बात करूँ आपको, ऐसा हिंदुस्तान में तो है ही है, पूरी दुनिया में भी ऐसी कोई कंपनी नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम हमारे पास है, आरसीएम जैसा काम पूरी दुनिया में कोई कंपनी नहीं करती। आज 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जो सिर्फ आरसीएम के पास है, मार्केट में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान के दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज पूरे भारत में आरसीएम का कारोबार फैला हुआ है। एक ये तस्वीर है जो आप देखेंगे तो थोड़ा सा बात समझ में आएगी कि अभी तक की जो तस्वीर, अगर पिछले 100 200 300 400 सालों की मैं तस्वीर उठा के देखता हूँ तो हिंदुस्तान में आम आदमी क्या करता है कि जी तोड़ मेहनत करता है, भरपूर मेहनत करता है, और वो जो मेहनत करता है उससे अमीर आदमी पैसा कमाता है, गरीब आदमी काम करता है, अमीर आदमी पैसा कमाता है। गरीब आदमी खेती करता है, डेयरी, दूध की डेयरी चलाता है, सड़क के कारखाने, सड़क के बनाता है, कारखाने चलाता है, रेल इंजन के कारखानों में काम करता है। मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, और
वास्तव में सर अमेजिंग था आज का प्रोग्राम। मतलब मैं तो बिल्कुल ऐसा खो गया था कि मतलब मैं जब आपने कहा कि सर मतलब 400 करोड़पति हैं, 10,000 करोड़पति बनने वाले, तो मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी टीम से कितने कितने साथी हैं जिसका करोड़पतियों में लिस्ट मुझे लिखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे आज सारे ही कमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हाँ जी, जरूरी था और हमने इसलिए इसका नाम रखा था आज का डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप। सही तो थोड़ा लोग पिताजी दादाजी का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, है ना? ये फैमिली है और आपकी और हमारी हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं बहुत सिंपल सा थॉट है मेरा कि अगर आप कामयाब नहीं है तो उसमें गलती आपकी नहीं है, उसमें गलती हम सबकी है। और अगर मैं ये जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ तो इसका मतलब मैं फिर सिस्टम की तरफ से सही सिपाही नहीं हूँ। मतलब मेरी जिम्मेदारी बनती है हम सब लोग कामयाब हो। आप कोई गलती करते हैं तो उसकी गलती का जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी बनती है और हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हमें वो ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिसमें लोगों को कामयाबी ज्यादा मिले। उन माहौल उन परिस्थितियों में जहाँ पे हम लोग रोज मेहनत करते हैं जूझते हैं, हमें उनमें कैसे अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ानी चाहिए। और मैं लेकिन इस बात पे जरूर जोर देना चाहूंगा कि 2021 पे आप जो कर सकते हो कर लो आप, क्योंकि 2021 में कंपनी की बहुत सारी योजनाएं जो आपके सामने आ जाएगी, बहुत जल्दी आएगी। देखो कई सारे अनाउंसमेंट आपके पास आ चुके हैं, डिस्प्ले वाल का आ चुका है जिसमें 2000 बिजनेस वॉल्यूम का आपके पास कॉन्सेप्ट कंपनी ने दे दिया है। नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग भी हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है खूब सारी जो आपको बहुत सारी मिलने वाली है। और इसके साथ साथ आपको ये जो धन्यवाद गुरुदेव। हमने अभी तक जो प्लानिंग की थी कि लोग जून तक रॉयल्टी जाएं, लेकिन मुझे लगा कि आज की मीटिंग के बाद में हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए, मिशन टेक्निकल कम से कम भी। yes. हाँ, जो अभी पहले पहले हम टेक्निकल की बात तो करें, वो तो बात की बात है। रॉयल्टी तो देखो वो तो सेकंड चॉइस है। भैया देखो ऐसा कोई भी, देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूँ यहाँ पे कि जिस लड़के की सगाई होने वाली हो, है ना, उसके मन में एक ही चाहत होती है, वो सबसे पहले वो चाहता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी पत्नी बने, उसकी ये चाहत होती है ना। तो वो बात की बात है कि वो कहता है अब चलो वो नहीं तो ये सही वाला मामला बाद में आता है, शुरुआत में नहीं आता है। तो अभी हम शुरुआत में, तो अभी आपकी लड़ाई जो है वो पहले टेक्निकल की तरफ होनी चाहिए, वो सब बात की है। और आपके लोगों को टेक्निकल ले जाने के ऊपर कंपनी बहुत कुछ करने वाली है, मतलब बहुत कुछ मिलने वाला आपको। आप मान के चलिए कि उसमें खूब पेट्रोल डालेगी कंपनी, खूब आग लगाएगी, खूब इंजन फिट करेगी। आप बिल्कुल टेंशन मत ले रहे, कंपनी बहुत कुछ करने की तैयारी में है। यस सर।